हरिद्वार लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद कासमी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा के विकास की रहेगी। इसके साथ ही निष्पक्ष रहकर पीड़ितों की सहायता करना और विकास चुनाव के मुद्दे रहेंगे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में ये बातें कही। बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद ने बुधवार को रोशनाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गर्व्याल को व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र सौंपा। इससे पूर्व रोशनाबाद कचहरी चौक पर बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता में मौलाना जमील ने कहा, खुदा से दुआ है कि हमें चुनाव में कामयाबी मिले, चुनाव के दौरान क्षेत्र के लोगों का सम्मान मिले। कैंडिडेट ने नामांकन कर दिया आपके, लेकिन अचानक से कैंडिडेट बदला जाना, भावना पांडे का पार्टी में आना, फिर छोड़ देना, फिर कैंडिडेट बदला जाना, अब बिजनौर के मीरापुर के कैंडिडेट को यहाँ से लड़ाना, क्या है इसके पीछे? देखिए, पहली बार भावना पांडे जी पार्टी में शामिल हुई हैं। हम पहले जिसको भी शामिल करते कार्यकर्ता के रूप में शामिल करते हैं, उसकी आस्था अपने दल के रूप में देखते हैं कि उसकी कितने % आस्था है। टिकट की हम कोई बात नहीं करते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ टिकट हमारा वफादार पार्टी के पुराने साथी हैं, MLA भी रहे मीरापुर से, और मीरापुर और लक्सर की आप मालूम है सीमा बिल्कुल चुपकी है। पूरा खादर का एरिया है इनका, और इनके यहाँ बरसों से पहले चूँकि क्या था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, तो ये जिला मुजफ्फरनगर से हो चाहे सहारनपुर एक ही को माना जाता था। तो जब वहाँ तक वो MLA रहे हैं तो पार्टी के वफादार लोगों को मौका दिया जाता है, इसलिए इस बार उनको मौका मिला है। बहन जी ने खुद, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी माइती जी ने उनको आदेशित किया कि आप जाओ, आप पुराने आदमी हो, वहाँ से चुनाव लड़ो, और मजबूती के साथ चुनाव वो लड़ रहे। आज मिशन भी हो गया है, आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको आगे की रणनीति बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय हमारी नेता का रहा। लेकिन भावना पांडे का क्या रहा? अचानक से पार्टी ज्वाइन करना? अचानक से पार्टी नहीं, वो तो बहुत पहले से लगी थी, करीब 3-4 महीने पहले से भी हमारे पास लगी थी, लेकिन चूंकि उनकी आस्था देखना चाहते कि पहले चुनाव लड़ाइए। जब पहले चुनाव लड़ाओ दल के आग में रहकर, फिर हम आपको लड़वाएंगे, यही तो होता है। अचानक से कूद के निकल जाना फिर से? देखिए, ये आदमी की सोच होती है, उस सोच के तो हम नहीं बदल सकते ना। हमारे मन में क्या हो रहा है ये तो हम नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं, लेकिन आपके मन की बात तो हम नहीं बदल सकते। ये उनकी सोच क्या है, इस पे उन पे निर्भर है। लेकिन लगता है एक प्रभारी भी शहीद कर गए हो? नहीं, देखिए, ये पार्टी का काम, संगठन काम बहन जी देखती हैं। बहन जी किसको कहाँ उपयोग में लेना, ये बहन जी का विषय होता है। संगठन पूरे देश में एक ऐसी लीडर हैं जिनका नाम बहन कुमारी माइती जी, सियासत और संगठन को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कैसे करना है। क्या बसपा पे क्या है? अपना बीजेपी पे अपना बैंक वोट बता रही है, कांग्रेस भी अपना बैंक वोट बता रही है। जिनके पास कुछ नहीं है वही तो बताते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम दिखाते नहीं हैं। लोग, मैं ज़्यादा तो बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक केडर वेस्ट पार्टी है। दूसरे लोग एक वोट से शुरुआत करेंगे, BSP 2 लाख से शुरुआत करेगी। एक नया बयान हरीश रावत जी का आया है, सुपारी किलर उन्होंने कहा कि छोड़ रखे हैं। देखिए, जैसे ने जिसको जैसा था वह जैसा पहचाना। अब किसी की सोच पे टीपा टिप्पणी करना हमारा कोई विषय नहीं है। व्यक्तिगत रूप या पार्टी लेवल पे अगर कोई टीपा टिप्पणी हो उसका जवाब देंगे। आदमी सेंस से क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इस पे हम क्या जवाब दें? जी साहब, जनता वोट क्यों दे आपको? क्योंकि आप मीरापुर से आके यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ऐसे में जनता आपको वोट दे किस लिए? तो मीरापुर के डॉल जो है विधानसभा की, और खानपुर विधानसभा की डॉल हमारी मिली हुई है। हमारा आना जाना बराबर, तमाम कॉन्टेक्ट्स और हमारी बिल्कुल कैरेक्टर जो इस तरह हमने सेवाएं की हैं, और हमने पीड़ित की जो है कोई भी हुआ निष्पक्ष होकर मतलब सहायता की है, और शिक्षा के कामों को हमने आगे बढ़ाया है। तो बहरहाल ये है कि, और ये मेरा तो सारे रिश्तेदारियाँ तमाम पहले से आना जाना, तमाम कॉन्टेक्ट्स मतलब बराबर इस तरह के रहे हैं। तो इस वास्ते बिल्कुल हमारे तो बिल्कुल ये डॉल मिली हुई है। तो हमें तो 100% यकीन है। संभावना क्या देख रहे हैं अपनी? क्या संभावनाएं देख रहे हैं? संभावना तो हमें बहुत, बस खुदा के करम से उम्मीद से ज़्यादा मतलब अच्छी नज़र आ रही हैं, और वह खुदा हमें कामयाबी देंगे, सबको सम्मान। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? बस चुनाव तो हमारा यही है कि कोई भी हो निष्पक्ष होकर मतलब हर पीड़ित की सहायता, और प्राथमिकता के साथ शिक्षा वगैरह विकास कार्य, वही यही हमारे वो है। यही मैन इस वक्त ज़रूरत है इंसानियत को, विकास की ज़रूरत है। जो सभी को कुछ ना कुछ जो भी हो सकता है, रोते के आंसू पूछे जाए, गिरते का हाथ संभाला जाए, और यही मैन हमारा इशू और मैनिफेस्टो है कि इंसान के काम आए इंसान। यही मज़हब, यही दीन, यही ईमान, हिंदू या मुसलमान सब एक माँ बाप की पैदावार, यही किया है, और यह मैंने करके दिखाया है अपने विधानसभा। तो सुपारी किलर छोड़ के यहाँ पर
बस ये तो चूंकि मजबूत पार्टी है, एक कोई मैं वैसे तो है नहीं कि वैसे ही चलता फिरता, एक मजबूत पार्टी पहले से भी प्रत्याशी उतरते रहे हैं तो मुझे उतारा है जी। तो इस वास्ते रायन साहब ने मुझे वो लेकर आए, मायावती जी ने मुझे वो टिकट दिया है। इससे पहले भी अगर कहीं कोई नई आई हो पार्टी एकदम अभी मतलब ये कि ओपन हुई तो तब तो कोई कह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रचार की तैयारी है जी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी शिक्षा, सुरक्षा, सबको कपड़ा, इन नारों को लेकर के विकास के मुद्दे बहुत हैं, उनको लेकर के हम चुनाव मैदान में आए हैं और बहुजन समाज पार्टी का यही नारा है। जिस तरह से कैंडिडेट के निर्धारण की बात हो, जी। पहले भावना पांडे आई, कुछ दिन में भावना पांडे आई, चली गई। पहले कह रही थी भगवा लहराएंगे, अब नीला लहराएंगे, चली गई, हमारे संपर्क में नहीं है। आइए हमारे प्रभारी खड़े, क्या हुआ? उनसे अचानक क्या हुआ? अब अचानक वो संपर्क में नहीं रही हमारे। कांग्रेस भी बता रही है बैंक वोटर, बीजेपी बैंक वोट बता रही है, बस पर क्या है? कौन है? हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हरीश चलिए रावत। वो खड़े हमारे प्रभारी जी। हरीश रावत का एक बयान आया है कि उसने कहते हैं समाज किला छोड़ रखे हैं। वो कुछ नहीं है, पता लग जाएगा। हरीश रावत को चौथे 5वें नंबर पे पहुंचेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।